हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नेश कुमार गिरी। वेलकम टू जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि अब जो है हम लोग अब आज का टॉपिक है सिखों के 10 गुरुओं के नाम, और उसके साथ जो है हम लोग डिस्क्रिप्टिव का भी जो क्वेश्चन आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, उसको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो पहले जो है हम लोग गुरुओं के नाम के बारे में आपको जो है बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करना है। जैसे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर, ये 10 गुरु हैं और इनके द्वारा किया गया कुछ कार्य भी है अपने सिख धर्म को बढ़ाने के क्षेत्र में। तो चलिए आज हम लोग जो है सिख धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज का तो सिखों में 10 गुरु हुए। ऐसे गुरु तो उसके बाद भी हुए, लेकिन गुरु प्रथा जो है 10 गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है उनका ख़त्म कर दिया गया था। तो देखिए सिखों के प्रथम गुरु हुए थे आपका कौन? गुरु नानक जी हुए थे। सिखों के प्रथम गुरु कौन हुए? गुरु नानक जी, जो सिख धर्म की स्थापना किए थे। ये बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है दोस्तों, तो कुछ पॉइंट है जो हम पढ़ते चलेंगे। इसके बाद भी मैंने डिस्क्रिप्टिव का जो है वो पेज तैयार किया है, तो साथ में भी कुछ आपका जो है वो पढ़ते चलेंगे। तो इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों, इनका जो है जन्म हुआ था 1469 में हुआ था। 1466 से 69 के बीच में हुआ है, और 1538 में इनका जो है वो मृत्यु हुआ था। ठीक है। गुरु नानक जी जो हैं, तो गुरु नानक जी जो है, चलिए इनके द्वारा कुछ किया गया कार्य जो है वो पढ़ लेते हैं। गुरु नानक जी के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया है। तो 1496 में कार्तिक पूर्णिमा को नानक ने आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, यानी ज्ञान प्राप्ति हुआ था। ठीक है। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क भोजनालय, जो है लंगर प्रथा जो भी चल रहा है आपका, गुरु नानक जी के द्वारा ही किया गया था। और आपका जो है ना लंगर और संगत यानी धर्मशाला, यानी संगत भी यानी धर्मशाला, और उसके बाद पंगत यानी लंगत। और पंगत क्या होता है? पंगत मतलब क्या होता है? यानी लंगर व्यवस्था, यानी गांव में जाइएगा ना तो बोलेगा पंगत में बैठ के खाओ भाई, यानी नीचे पे बैठ के खाना पंगत बोलते हैं। अब तो भाई बफ सिस्टम चल गया है, लेकिन गांव में अभी भी पंगत सिस्टम चलता है। ठीक है। तो उनका जन्म जो है, गुरु नानक जी का सन 1538 में करतारपुर में मृत्यु हो गया था, और 1539 से 1552 के बीच में दूसरे सिख गुरु का प्रारंभिक आगमन हुआ। यानी किसका आगमन हुआ? फिर गुरु अंगद जी का आगमन हुआ। गुरु अंगद जी जो है 1539 से 52 के बीच में जो है दूसरे गुरु हुए। इनका नाम था क्या था? आपका गुरु अंगद जो है गुरुमुखी लिपि के जनक थे, और इनका जो नाम था क्या था दोस्तों? प्रारंभिक नाम लहना था। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। गुरु लिपि का आविष्कार किए थे। ठीक है। चलिए गुरु अमरदास। अब गुरु अमरदास जो हैं वो तीसरे गुरु सिख के गुरु थे। 22 गद्दियों की स्थापना एवं लवन का प्रचलन मतलब होता है ना, सिखों से अलग होकर शादी विवाह रचाने वाला जो आपका हिंदुओं के साथ, वो लवन प्रथा का भी शुरुआत इन्होंने किया था। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित करने का प्रस्ताव किया था। यानी हिंदू से पृथक होने वाले कई कार्य किए। गुरुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया था। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। हाउ टू रिमेंबर के अंतर्गत नाना अंगद अमर, यानी नाना अंगद अमर है, यानी फर्स्ट में गुरु नानक, गुरु अंगद और गुरु अमरदास हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आपका कौन है? गुरु रामदास जी हैं, जो अमृतसर की स्थापना किए थे। ठीक है। गुरु रामदास जी जो हैं वो किसका स्थापना किए थे? अमृतसर का स्थापना किए थे। तो अमरदास जो है वो 22 गद्दी का स्थापना तो अमरदास ने इनके पीछे वाला तो वो किए थे। बीवी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए। ठीक है। अकबर ने बीवी भानु को, यानी इनकी बीवी जो थे भानु, उनको जो है क्या दिया था? इनके बीवी भानु को क्या दिया था? 500 बीघा जमीन दान में दिया था, भूमि दान में दिया था, जिसपे जो है अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु, यानी इन्हीं के आपका तीसरे पुत्र थे अर्जुन देव। ठीक है, जो 5वें गुरु बने। ठीक है, तो 5वें गुरु बने अर्जुन देव जो है इन्हीं के पुत्र थे। तीसरे पुत्र को जो है क्या दिए थे? गुरु का पद दिए थे। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बनाया। तो रामदास जी जो है वो क्या बनाए थे?
गुरु को पैतृक बनाए थे। ठीक है, चौथे गुरु थे आपका, और इन्हीं के द्वारा जो है अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ का रचना और गुरु नानक की प्रेरणार्थक प्रार्थना एवं गीत संकलित किए हैं। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। देखिए राम, देखिए इसमें राम है ना, राम, तो आप याद कैसे रख सकते हैं, राम के 4 भाई थे, राम हो गया, लक्ष्मण हो गया, भरत हो गया, शत्रुघ्न हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन देव हो गया, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना तथा आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जो है अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, और इन्होंने ही राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर जो 626 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया था। ठीक है, आपका जो है औरंगजेब का जो पुत्र था आपका राजकुमार खुसरो, जिसको के कारण जहांगीर ने आपका जो है, जहांगीर के पुत्र था खुसरो, जिसको 626 में गुरु अर्जुन देव ने मरवा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए राम के 4 भाई थे, यानी रामदास हो गया, अर्जुन यानी 5 पांडव थे, यानी 5 भाई थे, तो आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं। अर्जुन के भाई थे, 5 भाई थे, और रामदास आपका राम जी 4 भाई थे। ठीक है दोस्तों, तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आपका चलते हैं। गुरु है गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद जो है ये सिखों के 6वें गुरु हुए, जो 1606 से 1645 तक के सैन्य संगठन का रूप दिया एवं अकाल तख्त का स्थापना किए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, अकाल तख्त का स्थापना किसने किया था? अकाल तख्त का स्थापना किसने किया था? गुरु हरगोविंद, यानी अकाल को हर लिए थे। आपको याद रखने का ट्रिक है ये। और उसके बाद जो है ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है, यदि 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते हैं तो दरबार में नगारा बजाने का व्यवस्था भी, यानी नगारा व्यवस्था आपका जो है इन्होंने ही चलवाया। 2 तलवार बांधकर आपका बैठने का व्यवस्था इन्होंने ही करवाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका गुरु चलते हैं हरराय। तो हरराय चलते हैं। हरराय कौन है दोस्तों? तो आपका अकाल तख्त का स्थापना गुरु हरराय आपका दारा सिकोह की सहायता की थी। दारा सिकोह का सहायता इन्होंने ही किया था। ठीक है, 7वें गुरु हरराय जो इन्होंने के द्वारा सिकोह को मिलने पर आने का आशीर्वाद दिया था। सिकोह आपका जो है, चलिए आपका जो है नेक्स्ट आपका हो गए गुरु हरकिशन। गुरु हरकिशन जो है ना, गुरु हरकिशन को इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी, जो दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। ठीक है, तेग बहादुर, औरंगजेब ने फांसी इनको दे दिया था। गुरु तेग बहादुर यानी 9वें गुरु है, जिनको जो है औरंगजेब ने फांसी दे दिया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिनका शासनकाल था, यानी जो 1664 से 75 तक रहे थे, इस्लाम नहीं स्वीकार किए थे। यानी इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण जो है वो जो है आपका जो है इनका शीश को काट दिया गया था। वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट इनका मरवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आपका चलते हैं गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का स्थापना, पाउल प्रथा का स्थापना इनका जो है पटना में हुआ था। पश्चिम दरवाजा में जाइएगा तो इनका सबसे बड़ा आपका जो है बिहार में सबसे बड़ा आपका इनका अथी है, गुरुद्वारा है। तो आप इसको जाकर देख भी सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह को अपने आप को जो है क्या किए थे? सच्चा बादशाह घोषित किए थे, और अंतिम गुरु थे। और इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, इन्होंने ही सिखों के लिए क से स्टार्ट होने वाला 5 प्रथा चलाया था। केस, कंघा, कृपाल का क्या था दोस्तों? केस हो गया, कंघा हो गया, कृपाल हो गया, कच्छा हो गया, और आपका क्या हो गया? कड़ा हो गया। ये जो हाथ में पहनते हैं कड़ा, इसका आपका जो है यही इन्होंने शब्द जोड़ा था। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब पटना था। कार्यस्थली पवोती था। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जिरावन सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार जो है वजीर ने दीवार में चुनवा दिया था। और वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह को खालसा पंथ का स्थापना, यानी खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? खालसा पंथ का स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो ये आपको याद रखने का ट्रिक है। हाउ टू रिमेम्बर, गोरा की बहादुरी गोविंद सिंह ने देखी। ठीक है, तो आप याद इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब इसके द्वारा कुछ आपका जो है वो डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं। देखिए सिख धर्म, सिख शब्द जो है, सिख शब्द संस्कृत के शिष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखने वाला। सिख परंपरा में 10 गुरुओं की अवधारणा है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर। ठीक है दोस्तों, अब गुरु नानक के अंतर्गत जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे?
तो चलिए कुछ कुछ डिस्क्रिप्टिव पढ़ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, गुरु नानक देव जी, आप इससे पहले मैंने पढ़ लिया है, सिख धर्म के संस्थापक में पहले गुरु थे, का जन्म लाहौर में तलवंडी में हुआ था। और आपका जो है जो ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है, बाबर के समकालीन थे। गुरु नानक ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, आडंबर का विरोध किया था, ठीक है। और लंगत और पंगत का व्यवस्था इन्होंने किया था, आप याद रखिएगा, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट गुरु हैं गुरु अंगद जी, इनका वास्तविक नाम लहना था। और गुरुमुखी लिपि का आविष्कार आपको जो है किसने किया था, गुरु अंगद जी के। नेक्स्ट है गुरु रामदास जी, नेक्स्ट गुरु आपका होगा। तो चलिए, गुरु रामदास अमर अकबर के समकालीन थे। इन्होंने शिष्यों को संन्यास के लिए नहीं बल्कि पारिवारिक संत बनने का उपदेश दिया था। गुरु अमरदास ने सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। अमरदास, इन्हीं की बीवी जो है आपका जो है बीवी नहीं, इनके पिताजी थे आपका जो है, इनके बाद जो गुरु हुए रामदास, रामदास 1574 से 1500, इनके समय में गुरु का पद वंशानुगत हो गया, क्योंकि इनके बेटे अर्जुन देव जो थे तीसरे गुरु, उनको आप जो है शिष्य बनाए थे। और गुरु की आत्मा दूसरे गुरु में स्वतः चली जाती है, इसके द्वारा बोला गया था। अकबर ने इनके बीवी चांद बीवी को जो है आपका क्या दिया था, बीवी को 500 बीघा ज़मीन जो है वो भूमि दिया था, जिस पे गुरु रामदास ने इस भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। और इनके तीसरे पुत्र कौन थे, अर्जुन देव, जिसके बाद जो है पैतृक गुरु का पद हो गया था इसके बाद, ठीक है। चलिए, रामदास नगर का स्थापना बाद में अमृतसर कहलाया, ठीक है। अर्जुन देव अमृतसर, अर्जुन देव जो हैं क्या है, अमृतसर में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया, जो स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की। जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दिया, लेकिन इन्होंने जहांगीर के राजनीतिक प्रतिबंध खुसरो का संरक्षण किया था, ठीक है। तो अर्जुन देव जो है किसको मरवाए थे, तो आपका जो है अर्जुन देव को कौन मरवाया था, जहांगीर। और औरंगजेब किसको मरवाया था, तेग बहादुर को, याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु हरगोविंद जो है आपका कैमे गुरु थे, छठे गुरु है, जो सिखों को सैन्यकरण किया था, यानी सैनिक व्यवस्था इन्होंने ही लागू किया था। सच्चा पादशाह की उपाधि इन्होंने ही धारण किया था, सच्चा पादशाह का उपाधि इन्होंने धारण किया। अकाल तख्त का स्थापना आपका बोले थे हरगोविंद, जो अकाल को हर लिए थे, आपको याद रखने का ट्रिक है। जहांगीर ने इन्हें कारागार में बंद कर दिया गया था, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया था, इनको कारागार में बंद कर दिया था। नेक्स्ट आपका गुरु है सातवें गुरु हर राय, दारा सिकोह की चिकित्सा की थी, दारा सिकोह की चिकित्सा की थी। सामूगढ़ के युद्ध में वह दारा सिकोह से मिले, औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा सिकोह से मिले तथा औरंगजेब इससे नाराज हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट गुरु है दोस्तों, नेक्स्ट गुरु हैं आपका हरकिशन, इनकी बीमारी से मृत्यु हो गई थी, चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। और औरंगजेब को जो है गुरुपद का शिक्षा आपका जो है इन्होंने ही दिया था दिल्ली जाकर। और सिखों के 9वें गुरु आपका कौन हो गए, सिखों के 9वें गुरु आपका हो गया तेग बहादुर, जिसको जो है औरंगजेब ने मरवा दिया था। यानी देखिए, तेग बहादुर में ब, औरंगजेब में ब, दोनों ब कॉमन आता है, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं। इन्होंने कश्मीर के मुगल गवर्नर की निंदा की, इसीलिए औरंगजेब ने इन्हें दंडित करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया था। इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने सिर दिया किंतु सार नहीं दिया था, यानी सिर दिया, यानी अपना सिर जो है वो दिए थे, लेकिन अपना जो है वो धर्म या फिर सार पूरा नहीं दिए थे। इनके सम्मान में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। गुरु तेग बहादुर जो हैं उन्हीं को आपका क्या कहा गया है, उनको आपका कहा गया है बकरादे बाबा, भी उन्हीं को कहा गया है। और लास्ट गुरु आपका हो गया दोस्तों गुरु गोविंद सिंह, जो 1666 में आपका जन्म हुआ था, पटना साहिब में जन्म हुआ था। 10वें व अंतिम गुरु उनका जन्म पटना में हुआ था। इनका खालसा पंथ की स्थापना किया था। अनुयायियों से पंच करार, यानी केस, कंघा, कच्छा, कंघा, कृपाल धारण करने के लिए कहा गया। इनकी पहाड़ी राज्यों से संघर्ष हुआ तथा इनका जो है पहाड़ी राज्यों से संघर्ष हुआ था। इसी क्रम में मुगलों से टकराव बढ़ा और उनके पुत्र की हत्या कर दी गई। तो उनके पुत्र कौन थे दोस्तों, उनके पुत्र आपका फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर ने दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थल कहाँ था, आनंद साहिब, पटना साहिब है, और कार्यस्थल पवोती था। पाहुल प्रथा का शुरुआत भी अपना किसने किया था, इन्होंने ही किया था। और उन्होंने औरंगजेब को पत्र लिखकर शिकायत की, जिसको क्या कहा था, जफरनामा कहा था। इन्होंने रामायण महाभारत का
अनुवाद भी किया है। तो चलिए कुछ आपका जो है कुछ और पॉइंट है इससे रिलेटेड उसको पढ़ लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह की हत्या जो है नादेर में हुआ था, गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। और आपका जो है मुग़ल बादशाह फ़ारूक शेर के आदेश पर बंदा सिंह को गुरुदास नांगल आपका जो है इसका आपका ख़त्म कर दिए थे। रंजीत सिंह के 4 सूबे में बांटा गया था। तो आपको ये सब जो है आपको अगला टॉपिक में आपको मिलने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।